नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूं तो पूरे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की इजाजत के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता। पत्ता भी वहां इस तानाशाह से पूछ कर हिलता है। मगर करीब 5.25 लाख फीट ऊपर एक आंख है जिसने किम के कोरिया को देखा है, और जो देखा है वो यकीन मानिए बहुत डरावना है। क्योंकि जिस मंशा को अपने सीने में ये तानाशाह पाले बैठा है, अगर वो उसने पूरी कर ली तो दुनिया रहने के काबिल नहीं बचेगी और लाखों लोग एक पल में फना हो जाएंगे। क्योंकि इस बार उसकी तैयारी एक नए कयामत की है। समंदर से कोई घुस नहीं सकता, जमीन से उसके जल्लाद किसी को आने नहीं देंगे, आसमान से तो परिंदे का पर मारना भी नामुमकिन है। इस धरती के एक कोने में यही वो जगह है जो पूरी दुनिया से कटी हुई है, मगर फिर भी पूरी दुनिया चाह कर भी इससे कट नहीं सकती। क्योंकि यहाँ जिसकी सल्तनत चलती है उसके आगे किसी की नहीं चलती। उससे पनाह पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी गली जाओ ही नहीं, और जाओगे तो उसके पास दहशत के वो तमाम सामान मौजूद हैं जो आपकी दहलीज में आकर कोहराम मचा सकते हैं। अमेरिका ने हिम्मत दिखाई उत्तरी कोरिया के इस जिद्दी तानाशाह की जिद तोड़ने की, क्योंकि समाज में तो खुला सांड भी छोड़ा नहीं जाता। ये तो फिर भी वो है जो 5 परमाणु हथियार और हाइड्रोजन बम लिए बैठा है और छठवें की तैयारी में है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए खैर किसी की नहीं होगी। जमीन से करीब 5.25 लाख फीट ऊपर से सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें आई नॉर्थ कोरिया के उस पंजाइरी साइट की, जो ये बताने के लिए काफी है कि एक और तबाही की तैयारी पूरी हो चुकी है और उस तबाही का टेस्ट कभी भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस तानाशाह के हथियारों के जखीरे में एक और परमाणु बम आ जाएगा। फिर ये खूंखार और खूंखार हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका का दबाव बढ़ा तो युद्ध भी होगा, मगर तबाही ऐसी होगी कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 2006 के बाद से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह 5 न्यूक्लियर टेस्ट पहले ही कर चुका है। उत्तरी कोरिया के पंजाइरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट की सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तरी पोर्टल के चारों तरफ जबरदस्त हलचल नोटिस की गई। इतना ही नहीं, साइट के कमांड सेंटर के पास कई अधिकारियों और कर्मचारियों को भी देखा गया है। इसी सेंटर कमांड के इलाके में करीब 11 उपकरण या सप्लाई रखी गई हैं, जो कि यहाँ काम करने वाले लोगों के ग्रुप के चलने की तस्वीरें हो सकती हैं। उधर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया पर उसके परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए किसी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और एहतियातन जब अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में अपना स्ट्राइक ग्रुप भेजा तो ये सन की तानाशाह भड़क उठा और हालात अब यहां युद्ध के बनते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अब मामला संजीदा हो चुका है। जंग का खतरा सिर उठाने लगा है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ये जान लें कि अगर ऐसा हुआ तो तबाही की आंच कहां तक पहुंचेगी। कहीं ये विश्व युद्ध की आहट तो नहीं,
क्योंकि एक तरफ अरब देश तो दूसरी तरफ कोरियाई पेनिनसुला जंग के ज्वालामुखी पर बैठा है और ऊपर से अमेरिका नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को तैश दिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब कहीं जंग छिड़ गई तो अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। यह सच है कि घबराहट सब में है, इत्मीनान किसी को नहीं, चैन है कि आता ही नहीं और आएगा भी क्यों कर। हालात ही कुछ ऐसे हैं। एक तरफ साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान और चीन अपने अपने हथियारों से लैस है, बस बिगुल फूंके जाने का इंतजार है। तो दूसरी तरफ मैदान में अकेला खड़ा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह इस बात को लेकर कशमकश में है कि वो अपनी मिसाइलों का रुख किस ओर करे। इसीलिए उसने तय किया है कि हमला कहीं से भी हो, उसकी मिसाइलों का रुख सिर्फ एक तरफ होगा और वो है अमेरिका। बकौल नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह किम जोंग उन के उसके पास इसकी वाजिब वजह भी है, क्योंकि सीरिया पर हमले के बाद अब अमेरिका का रवैया पूरी तरह से जंग का हो चुका है और इसीलिए उसने कोरियाई पेनिनसुला में अपनी जंगी जहाजों को भेजा है। लिहाजा किम जोंग उन ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी दी है कि जंग के लिए तैयार रहे। किम जोंग की इस झुंझलाहट को समझना है तो इस नक्शे को पहले समझिए, क्योंकि इसके बाद तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। भले ही यहाँ से अमेरिका की दूरी करीब 10,000 किलोमीटर हो, मगर साउथ कोरिया की सरहद उससे लगती है और अमेरिका के दूसरे साथी जापान की दूरी महज 1,000 किलोमीटर है। चीन से भी रिश्ते कोई बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि किम जोंग की जहरीली मिसाइलों से खौफ उसे भी है। ले देकर उसके पड़ोस में रूस ही एक ऐसा देश है जिसके साथ कम्युनिस्टों के दौर में उसका दोस्ताना रिश्ता रहा है, मगर मौजूदा वक्त में हालात ऐसे हैं कि उत्तर कोरिया खुद को अकेला ही समझता है और अकेले ही दम पर वो अमेरिका से लोहा लेने को न सिर्फ तैयार बैठा है, बल्कि बराबरी की जंग का दम भी भर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की ट्रंप सरकार भी पूरी तरह तैयारी किए बैठी है। कोरियाई प्रायद्वीप पर उसने अपने स्ट्राइक ग्रुप भेज दिए, जिनमें निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट भी है, यूएसएस कार्ल विंसन भी और कैरियर विंग के अलावा 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 1 गाइडेड मिसाइल क्रूजर शामिल है। अब जाहिर है नॉर्थ कोरिया की चौखट के इतने नजदीक आकर अमेरिका अगर अपनी ताकत दिखाएगा तो किम जोंग उन भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। लिहाजा हथियारों की जंग के पहले जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका का जहाज भेजने का फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। वो हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसके लिए तैयार है। सीरिया पर हमले के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप के हौसले काफी बढ़े हुए हैं। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कोरियाई पेनिनसुला में जंगी जहाज भेजने के इस फैसले को किम जोंग उन के लिए फाइनल वार्निंग माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने अपने एडवाइजर से यह भी कहा है कि अगर प्योंगयांग नरम रुख अपनाए तो वो दूसरे कई ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं, मगर मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता तो नहीं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया पर हमले को लेकर चीन का भी मामला डावाडोल नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि चीन को किम से खतरा तो है, मगर इतना भी नहीं कि वो अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। अमेरिका भी ये समझ रहा है, लिहाजा उसने भी ये कह दिया है कि चीन अगर साथ नहीं देगा तो वो अकेले ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक्शन लेगा।
हालांकि अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया पर हमला करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया के इस सबसे सनकी तानाशाह के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक न्यूक्लियर धमाका करने की सलाहियत रखती हैं। ऐसे में अगर जंग के हालात बनते हैं तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का तो पता नहीं, मगर उत्तर कोरिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज तक ब्यूरो। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण के बाद बेशक छठे की तैयारी में हो, लेकिन परमाणु हथियार जुटाने की उसकी कोशिश बस यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि उसने तो समंदर में भी तबाही मचाने के खूनी मंसूबे पाल रखे हैं। समंदर में तबाही मचाने के लिए नॉर्थ कोरिया परमाणु मिसाइलों से लैस 50 पनडुब्बियां तैनात कर रखा है। एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया ने 5 परमाणु परीक्षण कर जमीन से अपनी ताकत सारी दुनिया को दिखाई, वहीं अब पानी में भी वो किसी दुश्मन से पीछे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह ने 50 पनडुब्बियों को समंदर में छिपाकर तबाही का खतरनाक प्लान भी तैयार कर रखा है। कोरिया पेनिसुला के समंदर की लहरों में उथल पुथल तभी से शुरू हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरियाई पेनिसुला में अपने जंगी जहाजों को भेजा। जानकारों की माने तो अमेरिकी जंगी जहाजों के जवाब में नॉर्थ कोरिया ने इन 50 पनडुब्बियों की तैनाती की है। नॉर्थ कोरिया ने इन 50 पनडुब्बियों को समंदर में अलग अलग जगहों पर तैनात किया है, जिससे ट्रंप के किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। इस सनकी तानाशाह ने अपनी नेवी को पानी में लड़ने की कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग दे रखी है। नॉर्थ कोरिया की फौज को इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई जिससे वो जमीन के साथ साथ पानी में भी महीनों लड़ाई लड़ सकें। नॉर्थ कोरिया ने 2009 में अपने दुश्मन मुल्क दक्षिण कोरिया की एक पनडुब्बी को मार गिराया था, जिसमें 46 लोगों की जान गई थी। सनकी तानाशाह अपनी पनडुब्बियों की ताकत पर इतराता है। पिछले कुछ महीनों से समंदर से पनडुब्बी के जरिए सनकी तानाशाह ने कई परमाणु मिसाइल परीक्षण किए हैं। यही वजह है कि अमेरिका के कई रक्षा जानकार भी मानते हैं कि भले ही अमेरिका से नॉर्थ कोरिया जंग में शिकस्त खा जाए, लेकिन नॉर्थ कोरिया जंग में हार कर भी किसी भी मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा देगा जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर हमला बोलने के बाद अमेरिका को लगा था कि सनकी तानाशाह अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, लेकिन किम जोंग उन इतनी आसानी से घुटने टेकता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि कोरिया पेनिसुला में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। आज तक ब्यूरो। जाहिर है मौजूदा वक्त में अमेरिका को अगर किसी से खतरा है तो वो नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाही है। लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि इस बार अमेरिका आर पार के मूड में है। अपने जंगी जहाजों को कोरियाई पेनिनसुला में उतारकर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को आखिरी चेतावनी दी है, और अगर किम जोंग उन के अड़ियल रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई तो ये जान लीजिए कि कोरियाई प्रायद्वीप के समंदर में फिर भीषण घमासान तय है। ये जंग के पहले की खामोशी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के इर्द गिर्द अमेरिका ने घेराबंदी शुरू कर दी है। और अब ये तय जानिए कि ऊंट या तो इस करवट बैठेगा या फिर उस करवट, क्योंकि झुकने को तो न किम जोंग उन तैयार है और न ही अब पीछे हटने को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अपनी 5-5 परमाणु मिसाइलों और हाइड्रोजन बम लिए एक तरफ से ये सनकी तानाशाह है, तो दूसरी तरफ उसके सफाए को तैयार खड़ा है अमेरिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रंप को यह सुझाव दिया है कि या तो किसी तरह किम जोंग की हत्या करा दी जाए या उत्तर कोरिया के उन आला नेताओं का भी खात्मा करा दिया जाए जो उसके एटमी हथियारों पर नियंत्रण रखते हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं, या फिर दक्षिण कोरिया में इस कदर एटमी हथियारों को तैनात कर दिया जाए ताकि किम जोंग उन के अंदर डर पैदा हो।
और कोरियाई प्रायद्वीप में किसी भी युद्ध की संभावना को टाला जा सके। आज तक ब्यूरो।